Michael Morpurgo. This story is a war story against the backdrop of Christmas festival marked by family reunion, exchange of presents, bonhomie, etc. बच्चों, ये एक युद्ध की कहानी है या युद्ध के दौरान लिखी हुई कहानी है जो क्रिसमस की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो जिम मैकफर्सन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर, उनकी वाइफ कॉनी मैकफर्सन, हैंस वॉल्फ नाम के एक जर्मन आर्मी ऑफिसर और नैरेटर हैं। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह उन्होंने क्रिसमस के दिन दुश्मन की सेना के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और ये लेटर फिर दोबारा एक ओल्ड रोल टॉप डेस्क में नैरेटर को मिल जाता है जब वो कबाड़ी की दुकान से उस डेस्क को खरीदते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस लेटर को उसके ओनर को देकर ही रहेंगे। उसके बाद क्या होता है हम इस स्टोरी में जानेंगे। तो आइए वर्ड बाय वर्ड इस स्टोरी को पढ़ें और इसके एक्सप्लेनेशन को समझें। Before reading the chapter, let us go through some important dates and events in the history of the world. 4th July 1776, American Declaration of Independence. 17th December 1903, Wilbur and Orville Wright made the first flight, remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet. 6th August 1945, Hiroshima Day. An atomic bomb was dropped on Hiroshima in Japan on this day. 30th January 1948, assassination of Mahatma Gandhi. 12th April 1961, Yuri Gagarin became the first human to orbit the Earth. 20th July 1969, Neil Armstrong became the first human to set foot on the moon. 4th August 1914, British declaration of war on Germany, which marks the beginning of World War I. Now, let us read the chapter word by word and understand its explanation. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. लेखक कहता है मैंने इस रोल टॉप डेस्क को या ऊपर से खुलने वाले डेस्क को ब्रिडपोर्ट नाम की जगह में कबाड़ी की दुकान में पाया। दुकानदार ने मुझे बताया कि यह 19वीं सदी का डेस्क है और ओक की लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे हमेशा से ऐसा एक डेस्क चाहिए था लेकिन ये बहुत महंगे होते थे। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. यह रोल टॉप डेस्क बहुत ही बुरी अवस्था में था। इसका रोल टॉप या इसका ऊपर का कवर बहुत सारे टुकड़ों में था। इसका एक पैर बहुत ही भद्दी तरीके से ठीक किया गया था और इसकी दूसरी ओर जले के निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। ये बहुत ही कम पैसों में मिल जाने वाला था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। और मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। जिसमें बहुत जोखिम था, यह बहुत चुनौती भरा काम था, लेकिन मुझे तो यह चाहिए था। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने उस व्यक्ति को उसके पैसे दिए और इसे उठाकर अपने कार्य कक्ष में गैरेज के पीछे ले आया। I began work on it on Christmas Eve. क्रिसमस की पूर्व संध्या से या क्रिसमस की पहली शाम से मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने उसके ऊपर के ढक्कन को या उसके ऊपर के कवर को पूरी तरीके से निकाल दिया और उसके ड्रॉर्स या उसके दराज भी बाहर निकाल दिए। The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. उसके ऊपर की परत, उसके वेनेयर मीन्स उसके ऊपर की परत पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी सभी ओर से और मुझे ऐसा लगा जैसे पानी ने इसे बहुत क्षति पहुंचाई है। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. आग और पानी दोनों ने ही इस डेस्क को भारी नुकसान पहुंचाया था। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट। अंतिम दराज बहुत सख्ती से बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने उसे
आसानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और अंत में मुझे बहुत खतरनाक वाला जोर लगाना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉअर। मैंने अपनी मुट्ठी से उसके एक ओर जोर से मारा और ड्रॉअर बड़ी जोर से खुलता हुआ बाहर की ओर आया और उसके अंदर खाली जगह दिखाई देने लगी, जैसे कि वह एक रहस्यमयी दराज हो। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने उसके अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा काले रंग का टिन का डब्बा बाहर निकाल लिया। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25th, 1915, to be buried with me when the time comes. उस डब्बे के ऊपर एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर सेलो टेप लगाकर लिखा गया था, बहुत ही कांपती हुई हैंडराइटिंग या बहुत ही कांपते हुए शब्दों में, जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को मिला। जब समय आए तो इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. मैं जानता था कि मैंने इस डब्बे को खोलकर ठीक नहीं किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा दिया, जैसा कि वह हमेशा किया करती है। Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim Macpherson, 12 Cooper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26th, 1914. उस बक्से के अंदर एक लिफाफा था और उस लिफाफे के ऊपर एक पता लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कूपर बीचेस, ब्रिडपॉट, डॉसेट। मैंने उस पत्र को निकाला और उसे खोला। वह पेंसिल से लिखा गया था और उसके ऊपर 26 दिसंबर 1914 की तारीख डली थी। Dearest Connie, I write to you in the much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. प्यारी कॉनी, आज मैं बहुत ही खुश मिजाज मूड में तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज कितना अच्छा कुछ हुआ है और मैं तुम्हें उसे तुरंत बताना चाहता हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. क्रिसमस की सुबह यानी कल सुबह हम सब अपने अपने गड्ढों में खड़े थे। It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I've ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. यह एक बहुत ही कुरकुरी, बिल्कुल रूखी और शांत सुबह थी। ऐसी सुंदर सुबह जैसी आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। इतनी जमाने वाली ठंडी सुबह जैसी कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। मुझे तुम्हें कहना चाहिए था कि हमने यह शुरू किया, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट। लेकिन सच्चाई बताने में मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि यह सब फ्रिट्ज ने सबसे पहले शुरू किया, अर्थात जर्मन सोल्जर्स ने इसे पहले शुरू किया। फ्रिट्ज एक सामान्य, एक कॉमन सा नाम है जो सभी जर्मन सिपाहियों को दिया गया है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। सबसे पहले हम में से किसी ने दूसरी ओर के गड्ढों से सफ़ेद रंग का झंडा लहराता हुआ देखा। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. और फिर वे चिल्ला चिल्ला के नो मैन्स लैंड या एक लावारिस भूमि से हमें पुकार रहे थे और क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहे थे। यहाँ पर टॉमी शब्द ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। टॉमी एक कॉमन शब्द है जो सारे ब्रिटिश सिपाहियों के लिए इस्तेमाल होता था।
When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." जैसे ही हम अपने आश्चर्य से बाहर निकले, हम में से किसी एक ने वापस चिल्लाकर कहा, "तुम्हें भी, फ्रिट्ज, तुम्हें भी." आई थॉट दैट वुड बी दैट। मुझे लगा कि बस इतने तक ही सब कुछ रहेगा। वी ऑल डिड। हम सब ने आपस में विशेस एक्सचेंज की। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। और अचानक हमने देखा कि उनमें से एक अपने ग्रे कलर के बड़े से कोट में ऊपर की ओर आया और सफ़ेद झंडे को ऊपर लहराने लगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक होता है। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। कोई जोर से चिल्लाया, गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड। और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। कीप योर हैंड्स डाउन, आई टोल्ड द मेन। इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉजंट। फिर अगला जर्मन सिपाही ऊपर आया, फिर अगला, और धीरे धीरे करके बहुत सारे सिपाही दीवार के ऊपर आ गए। मैंने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे अपना सिर नीचे ही रखें। मैंने उनसे कहा कि यह एक चाल भी हो सकती है, लेकिन असल में वह चाल नहीं थी। One of the Germans was waving a bottle above his head. "It is Christmas Day, Tommy. We have schnapps, we have sausage. We meet you. Yes." उनमें से एक जर्मन सिपाही अपने सिर पर एक बोतल घुमाने लगा। "आज क्रिसमस का दिन है, टॉमी। हमारे पास स्नैप्स और सॉसेज है। हम तुमसे मिलने आए हैं।" स्नैप्स एक जर्मन ड्रिंक का नाम है और सॉसेज स्टफ्ड मीट को बोलते हैं। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और तब तक उनमें से दर्जनों हमारी ओर आने लगे, उस नो मैंस लैंड, उस लावारिस भूमि से, और उनके पास कोई बंदूकें नहीं थीं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। "कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर?" हम में से एक सिपाही, एक ब्रिटिश सिपाही जिसे लिटिल प्राइवेट मॉरिस कहा गया है, वह सबसे पहले ऊपर आया और जोर से बोला, "आओ साथियों, हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं?" एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। और उसके बाद उन्हें कोई नहीं रोक सका। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। मैं उनका ऑफिसर था, मैं उनको वहीं उसी वक्त रोक सकता था, लेकिन सच माने तो मैं एक भी बार यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि मैं ऐसा करूं। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. उनकी और हमारी लाइन को मैं देख सकता था कि कैसे वे दोनों लाइंस एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और पूरी लाइन में सिर्फ ग्रे कोट और खाकी कोट दिखाई दे रहे हैं जो बीचों बीच मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम। और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। मैं इन सब का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। इस युद्ध के बीच हम सब शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me hand outstretched. तुम विश्वास ही नहीं कर सकती, प्रिय कॉनी, कि जब उस जर्मन ऑफिसर ने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था। "हैंस वॉल्फ," he said, gripping my hand warmly and holding it. उस जर्मन ऑफिसर ने मेरे हाथ को बहुत ही टाइट पकड़ लिया और बोला, "मैं हैंस वॉल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डसलफोर्ड। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। हैप्पी क्रिसमस।" मैं डसलफोर्ड से हूँ और ऑर्केस्ट्रा में सेलो या वायलिन बजाता हूँ। तुम्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं। "Captain Jim Macpherson," I replied, "and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England." मैंने उत्तर दिया, "कैप्टन जिम मैकफर्सन, आपको भी क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं। मैं वेस्ट इंग्लैंड के डॉर्सेट नामक स्थान पर एक स्कूल टीचर हूँ।
Ah, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. वह मुस्कुराया और बोला, ओह डॉर्सेट, मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज. हम दोनों ने मिलकर रम पी और उसका सॉसेज या मीट खाया. एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने बहुत बातें की कॉनी, हमने कैसे बातें की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था. बट it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. और बातों बातों में पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा है, बल्कि वह इंग्लैंड भी नहीं गया है. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने इंग्लैंड और इंग्लिश के विषय में ये सारी चीज़ें किताबें पढ़कर सीखी हैं और स्कूल में सीखी हैं. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. उसके बहुत ही पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी हैं और उसकी पसंदीदा किताब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट. और उस नो मैंस लैंड में, उस भूमि में, हमने गैब्रियल ओक की बात की, बाथशेबा की बात की और सार्जेंट ट्रॉय की बात की, डॉर्सेट की बात की. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago. उसकी एक पत्नी और 6 महीने का एक बेटा था. एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. और जब मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ बहुत सारे खाकी और ग्रे वर्दी वाले आदमी दिखाई दे रहे थे. कोई धूम्रपान कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई शराब पी रहा था, कोई खा रहा था, और सब बहुत मस्ती कर रहे थे. हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी. और कॉनी, मैंने और हैंस वोल्फ ने मिलकर तुम्हारा बचा हुआ क्रिसमस का केक भी खाया. ही थॉट द मार्जिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. और उसने कहा कि मार्जिपैन केक दुनिया का सबसे बेहतरीन केक है जो उसने अब तक खाया है. आई अग्रीड, और मैं उससे राजी हुआ. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. हम दोनों एक दूसरे की हर बात से राजी थे, जबकि वह मेरा दुश्मन था. There never was a Christmas party like it, कॉनी. आज से पहले ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हुई कॉनी. Then someone, I don't know who, brought out a football. तब कोई, मैं नहीं जानता कौन, एक फुटबॉल ले आया. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. सारे बड़े बड़े कोट्स उतार दिए गए और उनका ढेर बनाकर गोल पोस्ट बनाए गए. और जो अगली बात हमें पता चली वो ये कि टॉमी और फ्रिट्ज, यानी कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच में एक मैच होने वाला है उस नो मैंस लैंड में. हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. हैंस वॉल्फ और मैंने सबका उत्साहवर्धन किया, खूब तालियां बजाईं, अपने पैर पटके, जिससे कि हम उस ठंड को जितना हो सके अपने से दूर रख सकें. देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. एक क्षण ऐसा आया जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारी सांसें उस हवा में मिल रही हैं. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. और उसने भी यह देखा और वह मुस्कुराया. जिम मैकफर्सन, वह बोला, मुझे लगता है कि किसी भी युद्ध को इसी तरीके से शांत किया जाना चाहिए, एक फुटबॉल मैच के द्वारा. फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं, बच्चे अनाथ नहीं होते, औरतें विधवा नहीं होती.
I would prefer cricket, I told him. मैंने उससे कहा, फुटबॉल के बजाय मैं क्रिकेट के पक्ष में अधिक हूँ. Then we Tommies could be sure of winning probably. और फिर हम ब्रिटिशर्स ज़रूर जीत जाएंगे. We laughed at that and together we watched the game. हम इस पर खूब हंसे और हमने मिलकर गेम को देखा. Sad to say, Connie, Fritz won 2-1. बड़ा बुरा लग रहा है यह कहते हुए कॉनी कि फ्रिज या जर्मन सोल्जर्स 2 गोल्स से जीत गए. बट एज हैंस वॉल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन जैसा हैंस वॉल्फ ने बड़ी उदारता के साथ कहा कि हमारा लक्ष्य उनकी तुलना में बड़ा व्यापक था, यह अच्छा नहीं लगा. The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. और अब समय आ गया बहुत जल्दी ही जब खेल पूरा हुआ, स्नैप्स, रम और सॉसेज ख़त्म हो गए और हम जानते थे कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस को अलविदा कहा और आशा की कि वो अपनी फैमिली से जल्दी मिले, ये युद्ध समाप्त हो और हम सब अपने घर जा सकें. I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. इस पर हैंस वॉल्फ बोला कि मुझे लगता है हर सोल्जर या हर सिपाही, चाहे वो किसी भी तरफ का हो, यही चाहता है. टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और शायद तुम भी नहीं भूलोगे. ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. आई लेफ्ट. उसने मुझे सलाम किया और धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगा, जैसे कि वह न जाना चाह रहा हो, ऐसा मुझे लगा. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. उसने एक बार पीछे मुड़कर हाथ हिलाया और उसके बाद वह भी उन सैकड़ों ग्रे कोट वाले आदमियों के साथ मिलकर अपने गड्ढों की ओर पीछे जाने लगा. That night, back in our dugouts, we heard them singing carol and singing it quite beautifully. उस रात को जब हम अपने गड्ढों में बैठे हुए थे तो हमें उनके सुंदर गीत सुनाई दे रहे थे. It was still Nash silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched. वे स्टिल नैश साइलेंट नाइट नाम का गाना गा रहे थे और हमारे सिपाहियों ने उसके जवाब में वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड के गाने से उनको प्रत्युत्तर दिया. वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. कुछ समय के लिए हमने अपने कैरल्स या गाने एक्सचेंज किए, एक दूसरे के साथ बांटे और फिर अचानक शांति छा गई. वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. हमने शांति और स्नेह का, अच्छाई का वो समय आपस में बिताया और इसे मैं एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह तब तक अपने साथ रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. प्रिय कॉनी, अगले साल क्रिसमस तक यह युद्ध कुछ भी नहीं बल्कि एक पुरानी और डरावनी याद बनकर रह जाएगा. I know from all that happened today how much both armies long for peace. मैं आज के इस वाक़ये से जान पाया हूँ कि दोनों आर्मीज़ शांति कितनी अधिक चाहती हैं. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. हम दोनों फिर मिलेंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है. योर लविंग जिम. तुम्हारा प्रिय जिम. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन टू द एनवलप. मैंने लेटर को फिर से फोल्ड किया
और उसे बड़ी सावधानी से उसके लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। पूरी रात मैं जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। अगली सुबह मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मैं ब्रिडपोर्ट की ओर निकल गया जो कुछ मील दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज। मैंने एक लड़के से जो कि अपना कुत्ता घुमा रहा था पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। घर नंबर 12 अब कुछ भी नहीं बल्कि एक जला हुआ खोखल मात्र रह गया था, जिसकी छत उखड़ी हुई थी और उसकी खिड़कियां बिल्कुल बाहर की ओर आ गई थीं। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. मैंने उसके अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन के बारे में कुछ जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तभी एक बूढ़ा आदमी चप्पल पहने हुए निकला और बोला, हाँ वह उसे अच्छी तरह से जानता है। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, 101 years old. उसने बताया कि वह एक प्यारी सी बूढ़ी महिला है जो कि थोड़ी सी अब सरफिरी भी हो चुकी है और वो 101 साल की है। She had been in the house when it caught fire. जब उस घर में आग लगी तो वो घर के अंदर ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. कोई भी असल कारण नहीं जानता कि आग कैसे लगी, लेकिन शायद वह मोमबत्तियों की वजह से लगी थी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो हमेशा बिजली के बजाय मोमबत्तियां इस्तेमाल किया करती थी क्योंकि उसे लगता था कि बिजली बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। आग बुझाने वाले आदमियों ने उसे समय पर बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। उसने मुझे बताया कि अभी वह एक नर्सिंग होम में है जो बर्लिंगटन हाउस डॉचेस्टर रोड पर है और इस शहर के दूसरे ओर है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को आसानी से ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। हॉल के रास्ते में ऊपर की ओर पेपर चेन्स लगी हुई थी और एक किनारे में रोशन किया हुआ क्रिसमस ट्री, रोशनी से सजाया हुआ क्रिसमस ट्री था जिसके ऊपर एक तिरछा झुका हुआ देवदूत था। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा मैं एक दोस्त हूँ जो मिसेस मैकफर्सन को क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं भोजन कक्ष की ओर देख सकता था कि वहाँ सभी ने एक पेपर हैट पहनी हुई है और वो गाना गा रहे हैं। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. उनकी मेट्रन या उनकी हेड ने भी एक हैट पहना हुआ था और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। उन्होंने मुझे केक भी खिलाया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। वो मुझे कॉरिडोर से लेकर गई और उन्होंने बताया कि मिसेस मैकफर्सन उन बाकी लोगों के साथ नहीं है। She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. आज वो कुछ परेशान हैं, इसलिए हमने सोचा कि वो अच्छी तरह से आराम कर लें। She has no family, you know, no one visits. उनका कोई परिवार नहीं है, उनसे मिलने कोई नहीं आता। So I'm sure she'll be only too pleased to see you.
और इसलिए मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी. She took me into a conservatory with wicker chains and potted plants all around and left me. वो मुझे एक कक्ष की ओर ले गई जिसके चारों ओर टहनियाँ और गमलों में लगे हुए पौधे थे और मुझे वहां छोड़ दिया. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. बूढ़ी महिला एक व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी और उनके हाथ उनकी गोद पर थे. She had silver white hair pinned into a wispy bun. उनके बाल चमकीले सफ़ेद रंग के थे और उन्होंने ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था. She was gazing out at the garden. वो टकटकी लगाकर बगीचे की ओर देख रही थी. Hello, I said. मैंने उन्हें विश किया. She turned and looked up at me vacantly. उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और बड़ी खाली नीरस आंखों से मेरी ओर देखा. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's yours. मैंने कहा, क्रिसमस की शुभकामनाएं कॉनी, मुझे यह मिला है और मुझे लगता है कि यह आपका है. As I was speaking, her eyes never left my face. और जैसे मैं बोल रहा था, उसकी आंखों ने मेरे चेहरे की ओर देखना छोड़ा ही नहीं. I opened the tin box and gave it to her. मैंने उस टिन के बक्से को खोला और उन्हें दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और वह क्षण था जब उनकी आंखों में एक चमक आ गई कि वह उस चीज़ को पहचान गई हैं और उनका चेहरा बिल्कुल खुशी से चकमकाने लगा. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे मैंने वो डेस्क लिया, कैसे मुझे उनका यह पत्र मिला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बात को सुन ही नहीं रही है. For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. एक क्षण के लिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बड़े प्यार से उस चिट्ठी को अपनी उंगलियों से उठा लिया. Suddenly she reached out and took my hand. अचानक उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ को पकड़ लिया. Her eyes were filled with tears. उसकी आंखों में आंसू थे. You told me you'd come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear. Sit down. तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे, जिम. और देखो तुम आ गए. इससे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट और कुछ हो ही नहीं सकता. मेरे पास आओ और बैठो. I sat down beside her and she kissed my cheek. मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरे गाल को चूम लिया. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. मैं तुम्हारा पत्र रोज पढ़ती हूँ, जिम, और क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन करता है. मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो. एंड नाउ यू आर. और अब तुम हो. नाउ यू आर बैक. यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम आ गए हो तो तुम यह पत्र मेरे लिए खुद ही पढ़ सकते हो. वुड यू डू दैट फॉर मी, जिम डियर? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच. मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगेगा. एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपैन ऑल अराउंड. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन. और फिर हम चाय पियेंगे और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस केक मार्जिपैन बनाया है. मुझे मालूम है तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है. Now let us read out the new words in the chapter. Veneer, restore, marzipan, clumsily, expensive, generously, parapet, schnapps, tenderly, challenge, unwillingly, recognition, cello, fritz, Tommy, orchestra, probably, conservatory, dugout, suffused, vacantly, scribbles, trenches, outstretched. Now let's add on some more words into our vocabulary. Expensive, costly,
clumsily, in an awkward way, parapet, a low protective wall along the top of a trench, restore, repair, outstretched, extended, probably, almost certainly, vacantly, empty or having no contents, orchestra, a group of instrumentalists playing together, recognition, identification of someone or something, conservatory, a glass room built unto a house. So, children, go through the chapter once again. Write all the word meanings that are given in your books as well as here on the slide. Write them down in your notebooks in good handwriting, and we'll come up with the summary and comprehension section of this chapter in our next video. Till then, take care of yourselves and bye bye.